नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में तौसी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऋतुराज अप्सरा का बदला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आलीशान होटल ब्लू स्टार में दुनिया की सबसे कीमती मणि नीलामी हेतु रखी गई थी। जाने माने करोड़पति जौहरी उसे देखने पहुंचे। वाह क्या मणि है, वाट से फाइन पीस। ऐसी उत्कृष्ट मणि जीवन में नहीं देखी। डेली न्यूज़पेपर का रिपोर्टर मणि के मालिक जिंगारो तथा उसकी धर्मपत्नी सोनिया के पास पहुंचा। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, शौक से लीजिए। कहते हैं ये दुनिया की अनमोल मणि है, यह आपको कहाँ से प्राप्त हुई? एक इच्छाधारी सांप से। क्या? आपको शायद यकीन नहीं आया। यकीन कैसे आएगा? इच्छाधारी सांप कोई भी रूप बदल सकता है, उसे कैद करना असंभव है। असंभव को संभव बनाया है हमने। तौसी नामक इच्छाधारी सांप आज हमारी कैद में है। तौसी नामक नाग हमारी मुट्ठी में है। आप इस मणि को कितने में बेचने का इरादा रखते हैं? कम से कम 10 करोड़ में। 10 करोड़? यहाँ पर इसके पहले की जितने भी कॉमिक्स हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तौसी कॉमिक्स नामक प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर इसके पहले की सभी कॉमिक्स से अपलोडेड है। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। उधर पंचवटी जंगल में जंगल के सर्पों के राजा गोगा और अन्य सर्पों के साथ अप्सरा उदास खड़ी थी। मेरा तौसी मणि लेकर नहीं लौटा, वो अवश्य किसी संकट में है गोगा। मैंने तौसी को मंत्र शक्ति प्रदान की थी, अगर वो संकट में है तो उसे हम सर्पों को बुलाने का आवाहन करना चाहिए था। ओम नमः शिवाय। वातावरण में गूंजते मंत्र ने अप्सरा को उत्तेजित कर दिया। मेरा तौसी मंत्र का आवाहन करके हमें पुकार रहा है गोगा। चिंता मत करना तौसी, तेरी अप्सरा पहुंच रही है। यही है वो स्थान। कुछ ही देर में उन्होंने कोठी को चारों तरफ से घेर लिया। तौसी, 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 कहाँ हो तुम तौसी? कदाचित हमें पहुंचने में देर हो चुकी है। ऐसा मत कहो गोगा, ऐसा मत कहो। यहाँ पहुंचने तक तौसी के मंत्र का उच्चारण बंद हो चुका है। अगर वो जीवित होता तो नहीं, मेरे तौसी को कुछ नहीं हो सकता। वो मर चुका है अप्सरा, वो मर चुका है। ये कदापि नहीं हो सकता। तौसी ने अपनी अप्सरा के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तौसी को भूल जाओ और अब मुझसे विवाह कर लो। कमीने, नीच, दुष्ट। मेरी दृष्टि हमेशा तुझ पर थी, लेकिन तौसी की बेइंतहा शक्ति के कारण मैं चुप था। तेरी मनोकामना कभी पूर्ण ना होगी, अप्सरा मर जाएगी। लेकिन सर्पराज गोगा ने लपक कर उसे अपनी बाहों में कस लिया। छोड़ दे मुझे, कभी नहीं तुझे मेरी रानी बनना होगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने। अब गोगा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। अप्सरा घायल नागिन की भांति संघर्ष करने लगी और फिर वो गोगा की पकड़ से मुक्त होकर नदी की ओर भागी। बचाओ, बचाओ, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा अप्सरा। छपाक, छपाक। गोगा ने अप्सरा को पुनः अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। नहीं, मैं तुझे अपनी महारानी बनाऊंगा। तत्क्षण अप्सरा के दिमाग में युक्ति आई। वो पताल लोक के निवासी थी, जबकि गोगा पृथ्वी लोक का रहने वाला था, अतः पानी में अधिक देर नहीं रह सकता था। गोगा तभी उसे खींचकर किनारे की तरफ ले जा रहा था। अप्सरा अब तक खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी, किंतु फिर उसने गोगा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पूर्ण ताकत के साथ नदी के तल की ओर छलांग लगा दी। गोगा की सांसें घुटने लगी। मुझे किनारे पर ले चलो अप्सरा, मैं पताल की नागिन हूँ, तुझे पताल में ही मारूंगी। नहीं अप्सरा, मेरा दम घुट रहा है। तुझे मरना होगा दुष्ट। तूने तौसी की अप्सरा को अपवित्र करने का दुस्साहस किया है। वापिस अप्सरा जिंगारों की कोठी पर पहुंची।
चिंता मत करना तौसी, मैं जिंगारो, सोनिया और बाबा गोरखनाथ से तुम्हारी मृत्यु का बदला लूंगी, अवश्य लूंगी तौसी। होटल ब्लू स्टार में जिंगारो और सोनिया। जौहरी एल्बर्टो ने मनी के 9 करोड़ ऑफर दिए हैं। ये तो कम है। 9 करोड़ से बढ़कर किसी ने नहीं लगाए। मैंने एल्बर्टो को हाँ कह दी है। चलो ठीक किया, 9 करोड़ में हम पूरी दुनिया खरीद लेंगे। तौसी तो अब तक मर चुका होगा। बेचारे का कब का दम घुट चुका होगा। तौसी के हत्यारों, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। आह! क्या हुआ जिंगारो? सोनिया ने जेब से तुरंत रिवॉल्वर निकाला। धाएं धाएं धाएं। सोनिया घबराकर अपने पिता गोरखनाथ के आश्रम पहुंची और रोते रोते पूरी कथा सुना दी। उस नागिन ने मेरे जिंगारो को मार डाला पापा, आंसू पोंछ लो बेटी। उस नागिन ने मेरी बेटी को विधवा बनाकर मेरी शक्ति को चुनौती दी है। मैं उस नागिन को छोड़ूंगी नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस नागिन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब उसका अगला शिकार तुम होगी, मगर वो तुम्हारा जरा भी अहित नहीं कर सकेगी। अब मुझ पर अटैक होगा उसका। घबराओ मत, तुम विष कन्या हो, अतः उसका विष तुम पर प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर अप्सरा सोनिया से बदला लेने के लिए उसकी कोठी के पास ही छिपी थी। अब तो सोनिया और बाबा को समाप्त करके ही मुझे शक्ति मिलेगी। उस समय सोनिया अपने कमरे में थी जब लेकिन विष कन्या होने के कारण सोनिया को कुछ ना हुआ। धाएं 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 अप्सरा को भागना पड़ा। अप्सरा के हृदय में प्रतिशोध की आग दहक रही थी। वो बाबा गोरखनाथ के आश्रम पर पहुंची तो जीवित नहीं रह पाएगा बाबा। धूं धूं। क्या करूं मैं? बाबा ने आश्रम के चारों ओर अभिमंत्रित रेखा खींच रखी है। आश्रम के अंदर बाबा गोरखनाथ यज्ञ में तल्लीन थे। ओम हो जुस। तभी उनकी पलकें खुली और सामने लटके दर्पण पर स्थिर हो गई। ओह, नागिन बाबा गोरखनाथ से बदला लेने आई है। बाबा गोरखनाथ से बदला? मैंने अभिमंत्रित रेखा काट डाली। अब नागिन डस ले बाबा को। जरूर दुष्ट बाबा को मेरी उपस्थिति का पता लग चुका है। मुझे सतर्क रहना होगा। कहाँ छिपी हुई है नागिन? बाबा को डस डाल। बाबा गोरखनाथ ने बीन मुंह से लगा ली। बीपी बीपी बीपी। उफ, बीन का मधुर संगीत। बाबा मुझे वश में करना चाहता है। इस नागिन के हृदय में अपनी नाक के बदले की आंखें इस नागिन के हृदय में अपने नाक के बदले की आंखें इसे मंत्र द्वारा वश में करना होगा। ओम भील टाय आकर्षण आकर्षण। उफ, कोई मुझे बलपूर्वक आश्रम की ओर खींच रहा है। ओम भील टाय आकर्षण आकर्षण। अप्सरा ने तौसी की लाश का स्मरण किया और तत्क्षण उसमें अनजानी शक्ति उत्पन्न हो गई और वो विपरीत दिशा में भागने लगी। उसे भागते देख बाबा गोरखनाथ के होश उड़ गए। जय भोले शंकर, अब तो जीवित नहीं रहेगी नागिन। ये त्रिशूल तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सर। अप्सरा भागती भागती समुद्र के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन खच। त्रिशूल फिर बाबा गोरखनाथ के पास लौट आया। घायल अप्सरा समुद्र में डूबती चली गई और जब उसकी आंखें खुली तब नाग बाबा उसके सामने थे। बाबा आप? हाँ, तुम पाताल लोक में हो। तुम घायल अवस्था में यहाँ पहुँची हो। मेरी सांसें रुक रही है बाबा। अब मैं जीवित नहीं। तुम्हारी सांसें मैंने अपने मंत्र के बल पर की हुई है। तुम्हें अब तक कुछ नहीं होगा। तुम्हें तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मेरा शिष्य तौसी तुम तक ना पहुंच जाए। तौसी अब मुझ तक ना पहुंचेगा बाबा। वो मर चुका है। कदापि नहीं, तौसी कभी नहीं मर सकता। नहीं बाबा, उसे धरती के शैतानों ने मार डाला। ये झूठ है। तौसी को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन नाग बाबा की अंतर की आंखें साफ देख रही है। मेरा तौसी उस फौलादी तहखाने में बेहोश पड़ा है। मेरा तौसी जीवित है बाबा।
अब उसे कुछ नहीं होगा, नाग बाबा के होते तौसी को कुछ नहीं होगा। अब मैं चैन से मर सकूंगी बाबा। तौसी से मिलना तो कहना, साथ निभाने का वादा अप्सरा निभा ना पाई, उसे माफ़ कर देना। मैंने तुमसे वादा किया है अप्सरा, जब तक तौसी तुमसे नहीं मिलेगा तुम जीवित रहोगी। मेरी सांसें रुक रही है बाबा, अब मेरा बचना। तुम्हें कुछ नहीं होगा अप्सरा, मेरी आंखें की तरफ देखो, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? रंग बिरंगे तारे? नहीं बाबा, एकदम धूप अंधेरा। शाबाश, अब तुम सो जाओ, आंखें बंद कर लो। हे भगवान, दो प्यार करने वाले प्रेमियों के मिलन को ग्रहण क्यों लग जाता है? फौलादी तहखाने में तौसीफ मूर्छित अवस्था में था। भड़ाक! पानी की तेज धारा के बीच नाग बाबा तहखाने में प्रविष्ट हुए। मेरे तौसी! नाग बाबा ने चेहरे पर पानी की छींटे मारे, तब तौसी को होश आया। बाबा आप? सोनिया की कोठी के नीचे स्थित ये तहखाना नदी किनारे पर स्थित है। मैंने नदी के रास्ते इस दीवार को तोड़ डाला। आपकी शक्ति महान है बाबा। देर मत करो, घायल अप्सरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ मेरी अप्सरा को? पाताल लोक में मेरी अप्सरा खूनम खून है, इसे होश में लाइए बाबा। ये मेरी मंत्र शक्ति के बल पर जीवित है। अगर मैं इसे एक बार होश में ले आया तब ये पुनः होश में कभी नहीं आएगी। नहीं, मैं पूरी कहानी तुम्हें सुना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अप्सरा की अंतिम सांस तुम्हारी बाहों में तब निकले जब तुम सोनिया और गोरखनाथ को मौत के घाट उतार दो। मैं पृथ्वीलोक में आग लगा दूंगा बाबा। सोनिया और गोरखनाथ ही अप्सरा की मौत के जिम्मेदार हैं। अप्सरा की अंतिम इच्छा है कि उन दोनों, मैं उन कमीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा बाबा। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ये मेरी अप्सरा की अंतिम इच्छा का प्रश्न है। इस इम्तिहान की आग में मैं किसी दूसरे को कभी शरीक ना होने दूंगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, भगवान तेरी सहायता करे। उधर सोनिया ने जब फौलादी तहखाने की खिड़की से नीचे झांका, अरे पानी ही पानी! जरूर तौसी भाग गया। हे भगवान, अब तौसी मुझे जीवित ना छोड़ेगा। सोनिया के आदेश पर बाबा गोरखनाथ तुरंत उसकी कोठी पहुँचे। घबराओ मत, तुम्हें कुछ ना होगा। मुझे डर लग रहा है पापा, तौसी मुझे मार डालेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आओ मेरे साथ। आप बाहर क्यों आ गए? तो उसे किसी भी क्षण अटैक कर सकता है। इतना भयभीत होना अच्छा नहीं है। ये देखो। बाबा गोरखनाथ लोटे के पानी के मुंह पर एक मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने लोटे का पानी कोठी के चारों ओर छिड़कना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो पापा? मैंने तेरे कोठी के चारों ओर मंत्रों का जाल फैला दिया है। कैसा जाल पापा? अदृश्य जाल। कोई सांप, चाहे वो इच्छाधारी क्यों ना हो, अगर इस कोठी में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? जलकर भस्म हो जाएगा। अब तू पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मगर याद रखना, इस कोठी से तुझे एक भी कदम बाहर नहीं रखना है। मैं ध्यान रखूंगी। रात के समय तौसी सोनिया की कोठी को खूनी नज़रों से देख रहा था और फिर वो कोठी में दाखिल होने के लिए बढ़ा। धूम धूम। अवश्य ही बाबा गोरखनाथ ने कोठी के चारों ओर मंत्रों का सुरक्षित जाल बिछाया हुआ है। तब तब तौसी कबूतर का रूप धारण करके उड़ा। आकाश मार्ग में भी आग की लपटें, फिर तो प्रवेश असंभव। तौसी निराश उदास छटपटाने लगा। क्या करूं मैं? और फिर उसके तीव्र मस्तिष्क में एक युक्ति आई। वो पाताल लोक पहुंचा और नाग बाबा से अग्नि दर्पण मांग लिया। इस अग्नि दर्पण की खूबी क्या है बाबा? तुम तो अच्छी तरह जानते हो, सूर्य के प्रकाश में इस दर्पण का मुख तुम जिस तरफ करोगे वहां गर्मी का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। मगर इसका तुम करोगे क्या तौसी? ये मेरी अप्सरा की अंतिम इच्छा को पूर्ण करेगा बाबा। अप्सरा से मिलकर नहीं जाओगे? जब तक अप्सरा की इच्छा को पूर्ण ना कर दूं, मुझे अप्सरा के दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। खन खन। गड्ढा खोदने के बाद तौसी ने बाल्टी से पानी भरना शुरू कर दिया। तौसी ने फिर बाहर पड़ी मिट्टी को गड्ढे में उड़ेल दी। तौसी फिर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जा चढ़ा। सोनिया, तुझे कोठी से बाहर निकलना होगा। और फिर उसने सूर्य के प्रकाश में अग्नि दर्पण का मुख कोठी की ओर कर दिया। उफ! अचानक ये गर्मी कैसे बढ़ गई? पानी की प्यास
कितना पानी पीऊंगी मैं? मेरा शरीर जल रहा है। हे भगवान, यहाँ तो मेरा दम घुट जाएगा। अथाह गर्मी के कारण सोनिया की सांसें टूटने लगी। वो बिना सोचे समझे बाहर की ओर भागी और फिर छपाक। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? तभी तौसी उसके सिर पर आकर खड़ा हो गया। तो तुम तौसी, अपनी मौत कहो सोनिया। सोनिया ने तुरंत रिवॉल्वर निकाला। धाएं धाएं। तौसी मक्खी बनकर उड़ने लगा। धाएं धाएं। गोलियां खत्म हो चुकी है बेवकूफ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अपने बाप की दी हुई अंगूठी में देख, आज तौसी काल बनकर तेरे सामने खड़ा है। नहीं। तौसी ने सांप का रूप धारण कर लिया। फाए। मुझे छोड़ दो तौसी। तूने मेरी अप्सरा को मारा है कमीनी। पापा। अब तौसी के कहर से गोरखनाथ तुझे नहीं अब तौसी के कहर से गोरखनाथ तो भी नहीं बचेगा। थोड़ी देर बाद गोरखनाथ ने पहुंचकर सोनिया की लाश को देखा। मैंने तुझे कितना समझाया था बेटी, कोठी से बाहर मत निकलना, लेकिन तूने, तेरी सौगंध सोनिया, अब वो नाग अब जीवित ना रहेगा। बाबा उसे खत्म कर डालेगा सोनिया। उधर प्रतिशोध में पागल तौसी ने आश्रम में प्रवेश किया। धूम धूम। बाबा के बच्चे ने अभिमंत्रित रेखा खींच रखी है। तौसी ने तुरंत सर्पों का आह्वान किया। ओम नमः शिवाय। कुछ ही क्षणों में चारों दिशाओं से सर्प पहुंचने लगे। कहिए स्वामी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए, हम प्राण अर्पित कर देंगे। निश्चित रूप से कुछ सर्पों की जान जा सकती है। परवाह नहीं, आप जैसे श्रेष्ठ स्वामी के लिए 100 जन्म कुर्बान है। मुझे सामने वाले आश्रम में प्रवेश करना है। इसके चारों ओर खींची अभिमंत्रित रेखा को पार करने का मात्र एक उपाय है। कई सर्प एक दूसरे के ऊपर लेटकर एक साथ रेखा को पार करेंगे। सबसे ऊपर वाला सर्प मैं रहूंगा। हम तैयार हैं। धूम 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 धूम। हे भगवान, मेरे कारण मासूम सर्पों को बलि देनी पड़ी। आश्रम के अंदर मेरी बेटी के हत्यारे तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। तभी उसने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। ओम हो जे मंत्रोच्चारण का तुरंत प्रभाव हुआ और जंगल के सर्प एक एक करके अग्निकुंड में स्वाहा होने लगे। अज्ञात शक्ति मुझे खींच रही है, लेकिन मैं सर्प यज्ञ में आहुति नहीं दूंगा। नहीं, मुझे अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा। गोरखनाथ तो तौसी को छू भी नहीं सकता। गोरखनाथ ने अपना दांव खाली देखा तो यज्ञ छोड़कर खड़ा हो गया। हे भोले शंकर, इस त्रिशूल का वार आज तक खाली नहीं गया। भगवान शंकर का ये त्रिशूल तेरा सिर काट कर ही लौटेगा तौसी। सर। त्रिशूल को देखकर तौसी के छक्के छूट गए। वो चिड़िया बनकर उड़ा। भगवान शंकर का त्रिशूल तेरा सिर काट कर लौटेगा तौसी। मेरी रक्षा करना प्रभु। अंत में तौसी आश्रम के शिव मंदिर में घुसा और सर्प के रूप में शिवलिंग पर कुंडली मारकर बैठ गया। त्रिशूल मंदिर में घुसते ही हवा में जाम हो गया। फक। हे भोले शंकर, तेरे शिवलिंग के समीप तो मेरी सब ताकतें और सीढ़ियाँ बेकार है। मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। अपनी बेटी का बदला लूंगा। तौसी को मारना होगा। तब गोरखनाथ ने एक बड़े पात्र में विशेष द्रव्य भरा और मणि निकालकर हाथ में ले ली। देख तौसी, ये तेरी मणि है। ये तुझे बहुत प्यारी है ना? सुना है इसके बिना तू जीवित नहीं रह सकता। नहीं नहीं, इसे मैं ऐसे द्रव्य में डाल रहा हूँ जिसका स्पर्श पाते ही ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इस मणि के कारण मेरी दामाद की जाने गई और मेरी बेटी की जान गई। अब तेरी भी जान जाएगी दुष्ट। नहीं, ऐसा कभी ना करना गोरखनाथ। तुम भी भगवान शंकर के भक्त हो। जिसने मेरे शत्रु को पनाह दी, मुझे उस भगवान शंकर से कोई सरोकार नहीं। तौसी ने नाग रूप छोड़ और पात्र की ओर छलांग लगा दी। नहीं, वो द्रव्य में गिरने वाला था कि मुझे छोड़ दो नाग बाबा, मेरी मणि खत्म हो रही है। तू पागल हो गया तौसी। ये भगवान शंकर की धरोहर है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सच बाबा। देख क्या रहा है, तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा है। बाबा गोरखनाथ जान बचाकर भागा।
दूसरे कमरे में पहुंचते ही उसने दीवार से बीन उठाई और बजाने लगा। तौसी बीन पर झूमने लगा। तौसी को नाग में परिवर्तित होना पड़ा। बीन पर रेसते तौसी को जैसे अप्सरा का ख्याल आया, उसने अपनी शक्ति संजोई और बारीक सांप का रूप धारण कर दिया। फाय वो सीधा गोरखनाथ की बीन में घुस गया, फिर मुंह द्वारा पेट में, और वहां उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे शरीर में इतना कसाव, उसका वाक्य अधूरा रह गया। फड़ाक। तूने मेरी अप्सरा को जान से मारा है कमीने, मुझे तुम पर गर्व है तौसी। मुझे मेरी अप्सरा के पास ले चलो बाबा, तुम्हारा प्रेम अमर है तौसी। पाताल लोक में सर्पनगर के महाराज शेषनाग, उनके मंत्रीगण तथा नाग बाबा अप्सरा के चारों तरफ खड़े थे। अप्सरा कर्राती हुई अपने तौसी को निहार रही थी। मुझे जाने दो तौसी, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। अप्सरा, मुझे अपनी बाहों में भर लो तौसी, मैं चैन से मरना चाहती हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारा तौसी तुम्हारे साथ दम तोड़ेगा। ऐसा मत कहो, तुम न रहे तब मेरी अंतिम इच्छा कौन पूर्ण करेगा? अंतिम इच्छा? तुमने गोरखनाथ और सोनिया को मारा है, धरती को उन शैतानों को नहीं मारा जिन्होंने तुम्हारी अप्सरा की जान ली है। तो तुम अप्सरा, धरती के लालची और हौसी प्राणियों को समाप्त कर डालो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता अप्सरा। तुम्हारी अप्सरा मरकर भी तुम्हारे संग रहेगी, लेकिन तुम्हें अपनी अप्सरा की सौगंध है, धरती के शैतानों को समाप्त कर डालोगे तुम। ऐसा ही होगा, मैं वचन देता हूँ। सच अप्सरा। तेरी सौगंध अप्सरा, मैं जब तक धरती के शैतानों को समाप्त नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम होगा क्या, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर तौसी का एक एडवर्टाइजिंग है, उसको देख लेते हैं। तौसी पाताल लोक का इच्छाधारी नाग, जो कोई भी रूप धारण कर सकता है, मनुष्य का भी। तौसी की प्रेमिका अप्सरा धरतीवासियों के हाथों मारी गई। अप्सरा अपनी अप्सरा की मौत का बदला लेने तौसी धरती लोक की ओर जाने लगा। तौसी के लिए जमीन पर चलने और हवा में उड़ने में कोई फर्क नहीं है। धरती पर आया हुआ तौसी सज्जनों के लिए देवता है, लेकिन दुर्जनों के लिए मौत है। अगर आप ऋतुराज के लिखे तौसी सीरीज के कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो याद रखें तुलसी कॉमिक्स को। तुलसी कॉमिक्स की सीरीज है जो कि अब इसकी कॉपीराइट जो है वो, यानी कि इसके राइट्स जो हैं राज कॉमिक्स वाले ने बाय कर दिए हैं।